पर आ गए, हमेशा बहुत आवाज भाई साहब का स्वागत कीजिए। भाई रामचंद्र भोजी जी पहुंच चुके हैं, उनका बहुत गर्मजोशी से दौरा स्वागत जा रहा है। तो एक बार उनके समर्थन नारा लगाएंगे, भाई रामचंद्र भोजी सभी बोलेंगे भाई रामचंद्र भोजी, भाई रामचंद्र भोजी। तो उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पहुंचने पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपके संघर्ष के साथी हैं, आपके हर समय सुख दुख के साथी हैं। और पिछले समय से जो इन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, इनके मुकाबले किसी भी प्रकार का कोई भी तो साथी है वो आज आपके बीच में आएंगे झूठ बोल करके, कोई किसी प्रकार का उनका नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा, जितने भी साथी बाहर खड़े हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी युवा साथी बाहर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, और जितने भी व्यक्ति बाहर खड़े हैं वो सभी अंदर आ जाए, हमारी माताएं, और अपना स्थान ग्रहण कर ले। आदरणीय और भाई साहब के साथ जितने भी उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। आदरणीय अब मैं निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र जी थानेदार से वे मंच पर आए और सबसे पहले भाई साहब का पगड़ी बनाकर स्वागत करें राजेंद्र थानेदार जी। और मैं आदरणीय रामचंद्र भोजी जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय ग्रामवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बीच में बहुत सारे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अलग अलग प्रकार के चेहरे आएंगे, कोई जाति का मुखौटा पहनेगा, कोई गांव का मुखौटा पहनेगा, कोई दूसरा झूठ लेकर के आएगा, लेकिन सबसे मजबूत और ताकतवर आपके सुख दुख के साथी रहे हैं और हर समय आपके संघर्ष में साथ रहे हैं। इलेक्शन का समय है, सर्वे की टीमें भी आती हैं, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बोलना है और भाई रामचंद्र भोजी के पक्ष में बोलना है कि हमें एक मजबूत उम्मीदवार है हमारा, वो केवल रामचंद्र भोजी है। और गांव के बुजुर्ग नौजवान जी भाई आने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे भिवानी जिला युवा के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन, जिन्होंने आपके संघर्ष के लिए, पार्टी की नीतियों के लिए पूरा दिन रात एक किया हुआ है। हर जो पिता के अंदर गुण है वो पुत्र के अंदर गुण है, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, आपके संघर्ष की लड़ाई के अंदर आपके साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पितातुल बुजुर्गों का, माताओं बहनों व नौजवान साथियों का, व सभी कार्यकर्ता साथियों का, राजेंद्र जी का, यहाँ सुभाष तंवर जी आए हैं, कृष्ण ये आपका किरण प्रधान जी हैं, और यहाँ तिगड़ाना के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, चुनाव में भी मेहनत की, और जो भी जिम्मेवारी लगाते हैं उस जिम्मेवारी को बखूबी निभा करके उसका बेड़ा पार करते हैं। साथियों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप सभी हमारे परिवार के साथी हैं। एक एक का नाम लूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जो दो बात रखनी है उसको आगे रखूँ। तो साथियों, लोकसभा में जयप्रकाश जेपी जी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको विजय प्राप्त की और आप सभी ने मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। साथियों, अब समय आ गया है अब विधानसभा के चुनाव का। और साथियों, आपको खुशी होगी ये जान के कि न सिर्फ आपने हिसार लोकसभा में भवानी खेड़ा का जो है नाम रोशन किया है, प्रचंड लाया है, बल्कि हरियाणा में जो
मेरे पिताजी पूर्व CPS रामकिशन फौजी जी को लोकसभा का सोनीपत का उनकी मेहनत को, उनकी ईमानदारी को, पार्टी के प्रति किए हुए उनके कार्य को, आपकी मजबूती को देखते हुए जब लोकसभा का सोनीपत का प्रभारी लगाया और उसमें सभी कार्यकर्ताओं की राय लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आगे सतपाल ब्रह्मचारी जी का जो नाम रखा और उन्होंने भी विजय प्राप्त की, उसके लिए भी आप बधाई का पात्र हो। उसके लिए भी जो है बीच में जब लोकसभा का चुनाव में माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी जिन्होंने कलानौर का भी प्रभारी लगाया, आपको जान के खुशी होगी कि कलानौर में भी न सिर्फ कलानौर में बल्कि रोहतक की हम सीट भी हम निकाल पाए और कलानौर में भी मजबूती से हमारे साथियों ने काम किया, उसके लिए भी आपको सभी को बधाई। साथियों, पिछले जितना भी समय हमें मिला, चाहे सरकार की बात हो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो चौधरी बंसीलाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, भवानीखेड़ा में महिला कॉलेज का निर्माण किया गया और अनेक गांव में जल घर का निर्माण किया गया। और भी जो भी समस्या थी हमने कोशिश की कि जितना भी हम काम कर पाए करें। और साथियों, जब 2019 का चुनाव हुआ, आपने मेहनत की तो थोड़ी सी कुछ कमी रह गई, हमारा चुनाव किसी वजह से रह गया। पर जो विपक्ष की जो हमारे को जिम्मेवारी दी जिला अध्यक्ष के तौर पे, भिवानी जिले के जिला अध्यक्ष के तौर पे, यूथ कांग्रेस के तौर पे जो मेरी जिम्मेवारी लगी, उस जिम्मेवारी को मैंने बखूबी निभाया और विपक्ष में भी लोगों की आवाज को उठाने का काम किया। साथियों, आज तो हमारे क्षेत्र का मंत्री है, मुझे आश्चर्य होता है ये बात जान के कि आज मंत्री होने के बावजूद हर गांव में किस प्रकार पीने के पानी की किल्लत है। आज सरकारें हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आज सरकार अपना कांग्रेस सरकार की तरफ से अब 2 अभियान जो है अभी चलाए गए हैं। पहला अभियान जो है वो हिसाब दो अभियान है, जो हरियाणा सरकार से हमने हिसाब मांगना है कि क्यों आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्यों आज हरियाणा हर महीने में पिछड़ा हुआ है, क्यों किसानों को लाठियों से पीटा गया, क्यों मजदूरों को लाठियों से पीटा गया, क्यों जो हमारे सरपंच साथी है उनको लाठियों से पीटा गया, कर्मचारियों को लाठियों से पीटा गया। साथियों, आज हमें हिसाब मांगना है क्यों आज हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है। अगर कोई प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि या उनके कार्यकर्ता आते तो आज आवश्यकता यह पूछने की है कि पिछले 10 साल में वो कहां थे, जब हमें उनकी जरूरत थी वो कहां थे। तो साथियों, समय आ गया है, अब हमें घर घर जो है जाकर के कांग्रेस पार्टी का नीतियों का प्रचार करना है। सभी साथियों तो मैं विश्वास दिलाता हूं, पुरजोर जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाई जाएगी, मैं खुद जाकर के अपने कार्यकर्ता साथियों से पर्सनल तौर पे मिलूंगा और यह भी जानूंगा कि कौन कार्यकर्ता हमारे जो है क्षेत्र में, गांव में कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ताकि उन कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान हम दे सके समय आने पर। जो कार्यकर्ता साथी दिन रात ना देखते हुए हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और जो भी मैं विश्वास दिलाता हूं, जो भी जिम्मेवारी मुझे जिला अध्यक्ष के तौर पे, यूथ कांग्रेस के तौर पे जो लगाई जाएगी, उसको निभाने का कार्य करूंगा। आप सभी यहाँ आए, सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमें प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक पंचायत में, घर घर वार्ड, हर वार्ड में जाकर के जो है कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार करना है और जो विफल जो नीतियां हैं, जैसे पोर्टल जैसी नीतियां हैं, हरियाणा सरकार की नीतियां हैं, उनको भी लोगों को बताना है। साथियों, समय बहुत कम है, सभी साथी चुनाव में लग जाएं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया, आप सभी के कार्यकर्ताओं साथियों ने मेहनत की, 5 सीटें हम लोकसभा में जीत पाए और लोकसभा ने यह स्पष्ट कर दिया कि 56 विधानसभाओं में आपने जीत प्राप्त की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने वाली है और आप सभी को उचित सम्मान मिलेगा। भवानीखेड़ा हल्के को मैं विश्वास दिलाता हूं, एक अच्छी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार बनने पर, कांग्रेस की सरकार बनने पर मिलेगी और उसका फायदा स्पष्ट रूप से आप सभी को होने वाला है। आप सभी यहाँ आए, सभी प्रत्येक कार्यकर्ताओं का, माताओं, बहनों और बुजुर्ग और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।